बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व बंदो सतगुरु शरण को करुष प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कर सूर्यदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। उधरे विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कले। चरणों में करो वंदन हृदय करो परवेश। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति सिर में राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ होते हैं सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा जी श्री प्राणीनाथ सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। श्री पन्नाथ धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। तो सुंदर साथ जी अब चलते अपने बीतक साहिब की तरफ। तो पिछली वीडियो में हमने कहाँ का सुना सुंदर साथ जी? मेड़ता का प्रश्न। तो मेड़ता में कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं, किस तरह से वहां पर सुंदर साथ जी मेड़ता में ही कौन थे, लाभानंद यति का भी प्रसंग आया है। मेड़ता के अंदर ही कैसे राजा राम भाई और झांझन भाई जिनकी सेवा पन्ना जी तक पहुंचती है, और उनकी बेटी जो ललिता थी जो कुरूप थी, तो उनको कैसे सिंह जी ने सुंदर रूप प्रदान। और सुंदर साथ जी किस तरह से बगीचे में टहलते हुए जब श्री जी को बांग सुनाई देती है तो उन्हें पता लगता है कि यहाँ से जो कतेब में कुरान में लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये सब क्या है, ये हमारी ही साक्षी हमारे परमधाम की बातें कुरान में सब कुछ लिखी हुई है। केवल किसका अंतर है? भाषा का अंतर। तो यहाँ से कैसे पांचों शक्तियां श्री जी के अंदर विराजमान होकर कार्य करना शुरू कर देते सुंदर साथ जी। तो यहाँ से वेदों के साथ साथ में कतेबों का ज्ञान भी अवतरित होना शुरू हो जाता है। तो सुंदर साथ जी यहाँ की भाषा देखेंगे, यहाँ की दृष्टि से तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, लेकिन अगर बातूनी रूप से देखेंगे तो हम सब आत्माएं परमधाम से आई हुई हैं। हमारे राज जी महाराज जी ब्रज में आए, राश में आए, फिर वे ही मोहम्मद साहब के रूप में आकर उन्होंने कुरान के माध्यम से सांकेतिक ज्ञान दिया। फिर वे ही धनी देवचंद जियों के अंदर और वे श्री महामती श्री प्राणनाथ जी के अंदर बैठकर ये ज्ञान का प्रकाश हमें दे। तो सुंदर साथ जी यहाँ से चलता है हमारा प्रकरण, कौन सा चलता है? प्रकरण 33 हमारा पूरा हो चुका था, अब प्रकरण 34 चलता है। कतेब की पूछी। यहाँ लगे कतेब की चर्चा में न चित, कलमा से हासिल किया
लिया मोहम्मद मताइत, लिया मोहम्मद मताइत। तो क्या कह रहे हैं स्वामी लाल दास जी कि श्री जी के अब यहाँ तक क्या चल रहा था, ईसा का इलम चल रहा था। यानी जो धनी देवचंद जी महाराज जी ने जो ज्ञान का प्रकाश दिया था, ब्रज और रास का और परमधाम का जो ज्ञान दिया था, उसका वर्णन करते थे श्री जी। लेकिन अब यहाँ से पांचों शक्तियां कार्य करना शुरू कर देती हैं श्री जी के अंदर। तो कतेब का जो ग्रंथ ज्ञान है वो भी यहाँ पर खुलना शुरू हो जाता है। क्यों सुंदर साथ जी? क्योंकि जो अक्षर ब्रह्म के आत्मा धनी जी का जोश देकर आरंभ में प्रकट हुई थी, तो वो थी तो श्री जी के अंदर पहले से ही। लेकिन हर एक शक्ति का स्थान दिया गया कि कब किस शक्ति का कार्य करना। तो यहाँ से जो कतेब का ज्ञान खुलना था, तो वो ही अक्षर ब्रह्म की शक्ति जो मोहम्मद साहब के रूप में आई थी, वो ही यहाँ पर अब कार्य करना शुरू कर दी है ना। पांचों शक्ति उनके अंदर है, कोई शक्ति अलग नहीं है, वे शक्ति अक्षर उनके अंदर भी थी देवचंद जी के। लेकिन किस शक्ति से कब क्या कार्य लेना है, ये धनी ने पहले ही अपने दिल में ले रखा है। तो यहाँ पर अक्षर ब्रह्म की आत्मा यानी जो मोहम्मद साहब के रूप में आई थी, यहाँ पर कतेब का ज्ञान देना शुरू कर देती। क्योंकि मोहम्मद साहब ने पहले दिया था ना, कहा था कुरान में भविष्यवाणी की थी कि मैं 30,000 हरफ तो संकेतिक कर्मकांड के दे रहा हूँ, 30,000 में पात्र देखता हूँ तो खोलता हूँ। लेकिन जो मार्फत के 30,000 हैं, वो जब इमाम मेहंदी कल के दिन प्रकट होंगे तो वे खुद आकर उसको खोलेंगे, और तब मैं भी उनके साथ मिलूंगा और वे पर्दे में आएंगे। पर्दे का मतलब कि मैं मुस्लिम में चोले में आया हूँ तो वे हिंदू के चोले में, तो वे ही इमाम मेहंदी कहलाएंगे। यही उनकी पहचान होगी कि वे कतेब के सारे रहस्यों को। तो अब यहाँ पर वो निर्धारित जो समय था, तो मोहम्मद साहब की आत्मा भी अब श्री जी के अंदर प्रवेश कर जाती है तो पहले ही, लेकिन प्रवेश क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अब उनका ज्ञान प्रकट होना शुरू हो गया। तो इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि अब तक श्री जी के अंदर ईसा का इलम काम कर रहा था, जो धनी देवचंद जी महाराज जी के माध्यम से प्रकट हुआ था। अब क्या कह रहे हैं? कलमा से हासिल किया, लिया मोहम्मद मता। अब जब उन्होंने कलमा सुना, यानी कलमे का सुंदर साजी क्या होता है, मंत्र उन्होंने सुना जो मुल्ला बांग दे रहे थे मस्जिद पर, तो जब उन्होंने सुना तो यहाँ से कुरान का ज्ञान भी प्रकट होना शुरू हो गया। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर महाराज जी क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर कहते हैं कि जैसे देखो लौकिक दृष्टि से देखेंगे तो ये कहेंगे कि प्राणनाथ जी अरब में रहकर आए तो उन्होंने अरबी फारसी भाषा सीख ली थी, इसलिए उस कलमे को उन्होंने पहचान। जाहिर सी बात है, कलमे को तो भाषा से तो पहचान कर सकते हैं, लेकिन अगर बाहर बाहर का ज्ञान होगा, यहाँ की बुद्धि का ज्ञान हो गया, तो क्या वो कुरान के अंदर के रहस्य भी खोल देंगे? नहीं खोल। तो भले ही हम अरब में रह के आए हैं 5 साल, जब वो खेता भाई के कार्य से जाते हैं श्री जी अरब में, तो भाषा तो उन्होंने सुनी होगी क्योंकि वहां पर रहे। लेकिन केवल भाषा से ज्ञान नहीं होगा सुंदर साथ जी, वाणी में तो कह रही हैं, क्या कह रहे हैं? पढ़िया नहीं फारसी ना कछु हरफ आर। कभी फारसी भाषा नहीं पढ़ी, ना अरबी के हरफ पढ़े हैं, सुनिया ना कान कुरान को और खोलत मायने से। न मैंने कभी कानों से कुरान को सुना, लेकिन फिर भी कुरान के बातुनी भेद खुली। तो अब विचार कीजिए, हालांकि हो सकता है बाहर से शब्द सुने हो, लेकिन वाणी में तो कह रहे हैं कि नहीं सुने, फिर भी जैसे कानों में शब्द पड़े होंगे लेकिन ध्यान नहीं गया होगा। लेकिन यहाँ पर अब जब कतेब का ज्ञान खुलना है, तो उनके अंदर वो मोहम्मद साहब की जो अंदर शक्ति थी अक्षर ब्रह्म की आत्मा, वो अब यहाँ पर कार्य करना शुरू कर देती है धनी के हुक्म से। तो इसलिए कुरान के और कलमा के बातुनी भेद यहाँ से खुलने शुरू हो जाते हैं। ये यहाँ की बुद्धि का ज्ञान नहीं, यहाँ की बुद्धि से अगर भाषा भी समझ ली जाएगी तो पढ़ सकते हैं, लेकिन बातुनी भेद नहीं खोल सकते, क्योंकि आज तक इतने आलमी फालमी हो गए हैं, कुरान के भेद रहस्यों को नहीं खोल सके। तो कोई यहाँ की बुद्धि का कार्य नहीं है, ये अक्षर ब्रह्म की बुद्धि का भी कार्य नहीं है,
ये परम धाम की निज बुद्धि का कार्य है, जो परम धाम के इन गुह्य रहस्यों को खोल सकती है। अब विचार करिए, कुरान लिखवाई किसने? राज जी महाराज जी ने। परम धाम में जागृत कौन है? राज जी महाराज जी। श्यामा जी पर भी फरामोशी है, हम रूह पर भी फरामोशी है, अक्षर ब्रह्म पर भी फरामोशी है। फिर जागृत कौन है? राज जी महाराज। तो फिर ज्ञान कौन देगा? कि जिसने कुरान में लिखवाई है, तो उनका बातुनी कौन समझाएगा? तो वो राज जी महाराज जी ही है। साक्षात इंद्रावती जी के अंदर राज जी महाराज जी बैठकर ही कतेलों का और वेदों के इन गुह्य रहस्यों को खुलवा रहे हैं। तो यहाँ से इसलिए कह रहे हैं कि कतेब की पूंजी, यहाँ से सारे ही कतेब ग्रंथ के जो रहस्य छिपे हुए हैं उनमें, ये यहाँ पर खुलने शुरू हो जाते। और सुंदर साथ जी क्या कह रही हैं? लालदास को कहिया आज एक बात पाई, तब अरज करी लालदास ने कि हमको देओ दिखाई। सुंदर साथ जी, जब अंदर में कोई रहस्य मिलता है तो उसे कितनी उतावली होती है, मैं किसको बताऊं? क्योंकि अंदर एक जब कुछ अंदर के गुह्य रहस्य खुलते हैं तो आत्मा को एक आनंद की अनुभूति होती है, और वो जो आनंद फिर जीव पर झलकता है, तो जीव की कैपेसिटी नहीं कि उसको रख ले, वो बाहर छलक जाता है। तो अंदर होता है कि मैं किसको बताऊं। तो तुरंत श्री जी ने लालदास जी को कहा, हे लालदास, आज तो ना हमें बहुत अच्छी चीज मिली। जो कतेब के अंदर, जो कुरान के अंदर की कलमा पढ़ते हैं ना, अरे ये तो भाषा का अंतर है, हमारे ये शब्द कह रहे हैं, जैसे हमारे इसमें क्षर अक्षर और अक्षतीत है, ऐसे इसमें ला इला इल्ला कहा गया है, कोई अंतर नहीं है, एक ही है। तो तब अर्ज करी लालदास, अभी बताया ना जब उन्होंने कहा कि एक बात बहुत गजब की पाई है मैं, तो लालदास जी ने उतावले होकर पूछा कि क्या बात है, वो हमें भी बताओ। तो तब बताते हैं, तब बात कल में की कर दिखाई सब, मोहम्मद कुरान लाए सब तुम्हारा मतलब। बहुत पते की बात, बहुत गुह्य रहस्य बात पता चली है कि जो कुरान में मोहम्मद साहब जो संकेत लेकर आए हैं, वो किसी और की बात नहीं, वो हमारी बात है। वो किसी और के घर की बात नहीं, वो हमारे घर की बात है। केवल किसका अंतर है? भाषा जुड़ी जुड़ी। तो ये सर्वप्रथम खुशखबरी किसको मिली? देखो, जो बहुत नजदीकी, जो तन मन धन सब कुछ धनी के चरणों में समर्पित होकर उन पर सब कुछ न्यौछावर कर देगा, पल पल उनकी हजूरी में रहेगा, तो भला राज जी महाराज जी किसको देंगे अपने दिल की बात? किसी को नहीं देंगे। तो ये लालदास जी को बड़ा सौभाग्य है कि सर्वप्रथम श्री जी ने उनको ये बात बताई। क्या कहा? इत महमद सो मिल चले, तब अहमद पाया खिताब, ईसा और महमद मिले मारे दज्जाल शिताब। अब सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं? इत महमद सो मिल चले, तब अहमद पाया खिताब। इस चौपाई को ध्यान से देखना सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं यहाँ पर। अब मोहम्मद किसको कहा? मोहम्मद कहते हैं सुंदर साहब जी, अगर मोहम्मद कहे तो मोहम्मद का मतलब होता है अनंत महिमा वाला, जिसकी खुद परमात्मा खुद प्रशंसित, जिसकी महिमा अनंत हो, महिमा से परे हो, जिसकी महिमा शब्दों में नहीं गाई जा सकती, उसको मोहम्मद कहा। अब वो ऐसा कौन है जो महिमा से परे है, अनंत महिमा वाला? वो एक परमात्मा है, राज्य महाराज जी। तो राज्य महाराज जी की ही तीन सूरतें यहाँ पर कही गई है, बसरी, मल्की और मोहम्मद की तीन सूरत। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी ध्यान देना, जो मोहम्मद की तीन सूरतें हैं, इनको ध्यान देना, अलग अलग शब्दों में इनको प्रबोधित किया गया। जैसे मोहम्मद साहब हुए, जागने के ब्रह्मांड में तो सबसे पहले मोहम्मद ही आए, जिनका तन का नाम क्या है? मुस्तफा। लेकिन जब उनके अंदर राज्य महाराज जी की शक्ति विराजमान हो गई, तब उनको कहा गया है मोहम्मद, क्योंकि परमात्मा ने खुद उनकी प्रशंसा की, उनके अंदर विराजमान हुए जोश। अब वो ही शक्ति, अब देखना सुंदर साथ जी, पहले राज्य महाराज जी ने किस तन में आए? मुस्तफा बेग के, मोहम्मद के अंदर। फिर
राज्य महाराज जी की शक्ति किनके अंदर आई? धनी देवचंद जी के अंदर। ये भी मोहम्मद के आए, जिनको ईसा रूह अल्लाह भी कहा है। ठीक है, अभी मोहम्मद की 3 सूरतें बता। फिर राज्य महाराज जी की शक्ति ने किनके अंदर? मिहिराज ठाकुर जी के अंदर, जो क्या कह रही है? निष्कलंक बुद्धवता। क्योंकि राज्य महाराज जी की शक्ति विराजमान होते ही इनको अलग अलग नामों से प्रबोध। तो कुरान में दिया गया सुंदर साथ जी इनको मोहम्मद की 3 सूरतें, बसरी, मलकी और हक्की। बसरी किसको कहा गया है? मोहम्मद साहब को, जिन्होंने बसर करना यानी रहना सिखाया यहाँ पर शरीयत में बांधा जी। मलकी, जो परम धाम की मलकियत, कुंजी लेकर आए, चाबी लेकर आए, जो सारे गुव्य रहस्यों को खोलते। तो मलकी स्वरूप किसको कहा गया है? देवचंद जी। और हक्की स्वरूप किसको कहा गया है? महामती श्री प्राणनाथ जी, श्री महराज ठाकुर जी। तो बसरी, मलकी और हक्की, मोहम्मद साहब, देवचंद जी और प्राणनाथ जी। अब इन्हीं को ही दूसरे शब्दों में क्या कहा गया? अलिफ, लाम और मीम। मोहम्मद साहब जी को अलिफ कहा गया है, धनी देवचंद जी को लाम और महामती श्री प्राणनाथ जी को मीम। अलिफ, लाम, मीम। अगर ये कहे कि मोहम्मद की 3 सूरतें, तो तीनों को मोहम्मद कहा गया। बसरी मोहम्मद किसको? मोहम्मद साहब जी को, मुस्तफा बेग। ठीक है। मलकी मोहम्मद धनी देवचंद जी को, और हक्की मोहम्मद महामती श्री प्राणनाथ जी। ये इन्हीं के ही नाम है सुंदर शाह जी। तो अब यहां देना, अब और जो चौथा शब्द कहा गया है मोहम्मद, अहमद और मेहदी। तो मोहम्मद किसको कहा? मुस्तफा बेग को मोहम्मद। और अहमद किसको कहा गया है? धनी देवचंद जी को। और मोहम्मद मेहदी किसको कहा गया है? महामती श्री प्राणनाथ जी। मोहम्मद, अहमद और मेहदी, और तीनों का जो स्वरूप एक हो जाता है तो इनको कहा जाता है इमाम। तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? इमाम, जिसको कह रहे हैं इमामे में। तो इस चौपाई में सुंदर साथ जी खोल रखा है। क्या खोल रहे हैं महाराज जी? इसमें क्या कह रही हैं? इत मोहम्मद सो मिल चले, तब अहमद पाया खिताब। अब अहमद किसको कहा गया है? यहाँ पर अभी बताया था, मोहम्मद तो मोहम्मद साहब को, अहमद कहा गया है धनी देवचंद जी को, और मेहदी कहा गया है सुंदर साथ जी प्राणनाथ जी। तो इत मोहम्मद सो मिल चले, यानी यहाँ पर जो अक्षर ब्रह्म की आत्मा है, जिनको मोहम्मद कहा गया है, वो यहाँ पर मिल चले, तब अहमद पाया खिताब। तब क्या कहलाए? ये अहमद कहलाए, क्योंकि अहमद किसके हैं? देवचंद जी भी इनके अंदर है, और यहाँ पर मोहम्मद साहब भी मिल गए। तो अहमद का खिताब हुआ, मोहम्मद भी हुए, यानी मोहम्मद की शक्ति भी हुई, अहमद भी हुए, धनी देवचंद जी की भी शक्ति हुई। ईसा और मोहम्मद मिले मारे दज्जाल सिताब। अब यहाँ पर ईसा और मोहम्मद, ठीक है, यानी मोहम्मद साहब की शक्ति भी और देवचंद जी की शक्ति भी। अब दूसरे शब्दों में कहे तो वेद और कथे दोनों का यहाँ पर मिलन होगा। अब दोनों का यहाँ पर वेदों का भी गुफे रहस्य खुलेंगे और कथे। तो ईसा और मोहम्मद मिले मारे दज्जाल सिताब। तो ये जब दोनों शक्तियां मिल गई यहाँ, है ना, तो मिलकर क्या करेंगे? ये जो मानव के अंदर जो अज्ञानता है, उस अज्ञानता का नाश हो जाएगा। क्योंकि ईसा के इल्म से, मोहम्मद साहब के ज्ञान से तो हिंदुओं को जागृत कर रहे थे, लेकिन मुसलमानों में भी तो हमारी ब्रह्मात्माएं हैं, तो उनको जागृत कैसे करेंगे? उनके ही ग्रंथ से। इसलिए सबके अंदर जो अज्ञानता भरी हुई है, उसको वे क्या करेंगे? सबका वे नाश करेंगे। अब यहाँ पर सुंदर सार जी क्या कह रही हैं? अब यहाँ पर कह रही हैं, मोहम्मद आया इसे मिले, तब अहमद हुआ श्याम। जब मोहम्मद आए और ईसा आए, तो तब अहमद क्या कहलाए? श्याम कहलाए। अहमद मिल या मेहंदी मिले, ये 3 मिल हुए इमाम। जब तीनों मिले, मोहम्मद भी, अहमद भी और मेहंदी भी, तो तीनों मिलकर ये क्या कहलाए? इमाम। तो ये इमाम का स्वरूप किसके अंदर है सुंदर शाह जी? महामती श्री प्राणनाथ जी के अंदर। तो यहाँ पर 5 शक्तियां
अब श्री जी के अंदर विराजमान। पांचों शक्तियां कौन कौन सी सुंदर साथ जी? आत्म, धनिका, जोश, नूर, हुकुम और निज बुद्ध मुनि। ये पांचों मिल भई महामती, वेद कतेबो पहुंची सरत। आत्मा दुल्हन, आप विचार करिए, जो आत्मा है श्यामा जी है, जो राज्य महाराज जी की दुल्हन है, वो कहाँ पर विराजमान हो गई? जब हवसा के अंदर ही जब दर्शन दिए थे तो वो शक्ति उनके अंदर ही विराजमान हो गई थी। हो तो गई थी विक्रम संवत 1712 में ही जब उन्होंने तन छोड़ा, लेकिन प्रकट जाहिर कहाँ हुई इनके अंदर? हवसा के अंदर, जब वाणी का अवतरण। तो श्यामा जी की आत्मा, आत्म दुल्हन, जो आनंद शक्ति है, वो भी इनके अंदर विराजमान होगी। और जो धनी जी का जोश है सुंदर साथ, जोश और आवेश, ध्यान देना, उनका जो जोश है, कह रहे हैं ना धनी का जोश जो जिब्रील है, वो भी कहाँ पर है? वो भी हबसा के अंदर ही आ गए, तभी तो वाणी का अवतरण हुआ, बिना जोश के थोड़ी वाणी का अवतरण। और क्या कह रही है? हुकुम। अब हुकुम क्या है? हुकुम है राज्य महाराज की आवेश शक्ति, क्योंकि साक्षात राज्य महाराज, अब साक्षात तो परमधाम से नहीं आ सकते, अपने किससे आएंगे? आवेश रूप से तो यहाँ पर प्रकट होंगे। तो उनका हुक्म उनसे अलग नहीं, उनका आवेश का स्वरूप उनसे अलग नहीं है। तो जो राज्य महाराज जी का जो हुक्म बताया वो राज्य महाराज जी का आवेश है, तो वो आवेश और जोश और श्यामा जी की आत्मा, ये तीनों कहाँ पर आ गई थी? हवसा के अंदर ही आ गई थी श्री जी के अंदर। और जब उनके अंदर कौन सी कह रहे सुंदर साथ जी? नूर, अक्षर ब्रह्म की आत्मा, नूर का अक्षर ब्रह्म की आत्मा अब यहाँ पर प्रकट हो गई है। मेरता के अभी जब अजान सुनी और वो मंत्र कलमा उतरा, तो तब उनके अंदर अक्षर ब्रह्म की आत्मा भी विराजमान हो गई। है थी तो विराजमान, लेकिन क्रियाशील हो गई, ये कहीं ना। और बुद्ध मूल वतन, यानी बुद्ध मूल वतन का इसराफिल फरिश्ता, यानी अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि और परम धाम की निज बुद्धि, क्योंकि अक्षर ब्रह्म की बुद्धि भी बिना निज बुद्धि के अधूरी है। मेरी संगत ऐसे सुधरी, बुद्ध बड़ी हुई अक्षर, खुद कह रहे हैं राज्य महाराज कि अक्षर ब्रह्म की बुद्धि भी ऐसी सुधरी मेरी निज बुद्धि को पाकर कि वो भी महामुखी कहलाई। जिसे परमधाम के सारे गुव्य रहस्य प्रकट होने लगे, उसको भी पता चल गया। नहीं तो अक्षर ब्रह्म की बुद्धि को कैसे पता चलता परमधाम? जब तक राज्य महाराज जी अपने दिल की बात खुद नहीं देंगे तो कैसे पता चले? तो ध्यान देना सुंदर साथ जी, पांचों शक्तियां यहाँ पर अब श्री जी के अंदर विराजमान होकर क्रियाशील। तीन शक्तियां कौन कौन सी? श्यामा जी के आत्मा और राज्य महाराज जी का जोश और आवेश, ये तीनों तो कहां पर आ गए? हवसा के अंदर ही आ गए। और निज अजागृत बुद्धि कहां पर आ गई थी? जब उन्होंने धनी देवचंद जी महाराज जी के चरणों में शीश झुकाया था, तभी कह देता तत्क्षण आई निज बुद्ध, वो जागृत बुद्ध, जागृत बुद्ध तभी प्रदान कर दी थी। और रही अक्षर ब्रह्म की आत्मा, क्योंकि कतेब का खुलना था, तो वो अब यहाँ पर हम इसके मेड़ता के अंदर वो जाहिर हो गई। वेद कतेबो पहुंची सर, जब पांचों शक्तियां मिलकर महामती कहलाई, तो वेद हैं चाहे कतेब हैं, सबके अंदर जो छिपे रहस्य थे वो सब प्रकट जाहिर हुए। तो इसलिए सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रही हैं, क्या कह रही हैं? इत मोहम्मद सो मिल चले तब अहमद पाया खिताब, ईसा और मोहम्मद मिले मारे दज्जाल शिताब। यानी इन्होंने सारे जो अज्ञानता रूपी दज्जाल जो मानवों के अंदर बैठा था, उन सब का नाश कर दिया जाएगा वेद और कतीबों के गुफे रहस्यों को प्रकट करके। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ पर पांचों शक्तियां मिलकर कार्य करना शुरू कर देती हैं। और कैसे कह रहे हैं सुंदर साथ जी? अब लड़ाई करने को जाइए पास सुल्तान, इनको प्रथम दावत करे हिलावे ईमान। अब क्या कहे श्री लालदास जी कहते हैं कि अब इन्हें हमें क्या करना चाहिए? जो शरीयत में बंधे हुए मुसलमान हैं, इनके खिलाफ हमें युद्ध करना चाहिए। युद्ध करके क्या करना चाहिए? इनके पास जो औरंगजेब इनका सिरदार है, उसको
ज्ञान देना चाहिए कि तू जो अत्याचार कर रहा है ये बहुत गलत कर। किसी को अगर परमात्मा की राह पर लाना है तो जबरदस्ती नहीं ला सकते। जो तुम हिंदुओं को परेशान करते हो, उनके जनेऊ तोड़ते हो, उनकी चोटी कटवाते हो, है ना, किस तरह से जजिया कर लगा लगा कर किस तरह से सता रहे हो, तो उसको जाकर अब हम बताएंगे कि जो कुरान में लिखा हुआ वो हमारे वेदों में लिखा हुआ। तो ये अत्याचार करना बंद कर दे। तो यहाँ करते हैं कि हम उसे जाएंगे और क्या कह रही है, उनको प्रथम दावत करे ए लावे ईमान। दावत का मतलब सुंदर साथ जी बुलावा। जैसे यहाँ पे कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे कोई फंक्शन है, भाई तुम आ जाना, बुलावा है हमारा, तो दावत है। तो ये तो लौकिक दावत हो गई जो शरीर का आहार होता है, लेकिन ये आत्मा का आहार के लिए दावत है। ध्यान देना, यहाँ का तो खाएंगे, एक दिन खाएंगे, एक दिन का पूर्ति हो जाएगी, फिर ऐसे की ऐसे। लेकिन ये दावत कौन सी है सुंदर साथ जी, अगर हमें बुलावा आता है, सत्संग का बुलावा आता है, हमारे पास कहीं से भी कोई सुंदर साथ कह रहे भाई चलो वाणी चर्चा करते हैं, सत्संग सुनते हैं, अपनी वाणी पर कुछ चर्चा करते हैं, तो ये हमारी आत्मा का खुराक है, तो ये हमारी दावत है। तो चौकन्ने हो जाए, यहाँ की दावत की हमें कैसी इंतजार रहती। अगर कार्ड भी आ गया तो एक एक दिन गिनते रहेंगे, सामने ही रख देंगे, कभी भूल जाए भाई वहां से कार्ड आया वहां जाना है क्योंकि दावत आई। तो जितने हम अलर्ट यहाँ की दावत के प्रति है सुंदर साथ जी, जिसको तो खाकर थोड़ी देर के लिए तृप्ति मिलेगी और फिर दोबारा से इच्छा नहीं, क्षणिक सुख है। लेकिन ये दावत कौन सी है, ये दावत है आत्मा के आहार की दावत। तो हमें कितना अलर्ट रहना चाहिए कि ये हमारी आत्मा का आहार है, जिससे हमारी आत्मा यहाँ के भव सागर से निकलकर अखंड परम धाम में हमेशा हमेशा के लिए उस आनंद का पान करे, रस का पान करे। और ये जीव भी जो बार बार 84 लाख योनियों में भटक रहा है और दुख और सुख का ही आहार ले रहा है, तो ये भी बहिष्ठों में कैसे अखंड आनंद को प्राप्त। तो ये छोटी मोटी दावत का बुलावा नहीं सुंदर साथी, बहुत बड़ी दावत है, बुलावा है ये। किसके लिए, आत्मिक आहार के लिए। तो इसलिए यहाँ पर लालदास जी कह रहे हैं कि हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, औरंगजेब को ही जाकर, क्योंकि वो सिरदार है। अगर वो समझ गया तो फिर तो सब समझ लेंगे। क्योंकि अगर कोई कार्य करना है तो छोटे छोटे से जाकर क्या कहेंगे, कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, डर की वजह से भी आएगा प्रसंग आगे, रुका कैसे भिजवाएंगे, कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, तो क्यों ना हम जाकर मेन मुखिया से ही बात करें, क्योंकि जैसा वो आदेश देगा फिर सारी पब्लिक ऐसी मानेगी। तो लालदास जी महाराज जी यहाँ पर कह रहे हैं कि हम जाकर औरंगजेब को बताएंगे कि अब कयामत का समय आ गया है, और जो कुरान में लिखा हुआ था वो शर्त भी पूरी हो चुकी है, और तू ये अत्याचार करने बंद कर दे, और तू देख कि कयामत का समय आ गया। तो हम जाकर उसको बताएंगे, और उसको सबसे पहले हम दावत यानी उसको बुलावा देते हैं। श्री देवचंद्र जी ने कही थी, आवे सकुंडल सकुमार, तब खेल देख पीछे फिरे पहुंचे परवरदिगार। अगर सुंदर शादी लाला जी कह रही हैं कि अब उनको जाकर हम क्या करेंगे, योग ज्ञान देंगे, है ना। और किस तरह से श्री धर्मदेव चंद जी ने कहा था कि दो विशेष सखियां, और दोनों राजघराने में। तो हो सकता है औरंगजेब हमारी वो सखी हो परमधाम, है ना। अभी शकुंतल मिली ना सकुमार मिली, अभी अभी तो सर्वप्रथम औरंगजेब से ही मिलने जा रहे हैं। तो कह रहे कि कोई सी ना कोई तो सखी होगी, क्योंकि राजघराने में बता देता कि उनकी परातम हंस रही है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सतगुरु धन देवचंद जी ने कहा था कि जब शकुंतल और सकुमार की आत्मा जागृत हो जाएगी तब यह माया का खेल खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी अपनी इन दो सखियों को जागृत करना है, क्योंकि इनके जागते जागते ही तब तक हमारी सारी आत्माएं जाग जाएंगी, और इनके जागते ही खेल तो जल्दी अपने घर को जाएंगे, यहाँ माया में कब तक पड़े रहेंगे। तो इसलिए तुरंत उतावले हो रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके हम जल्दी से जाएं और औरंगजेब को ये पैगाम हम दे दें। इस वास्ते ढूंढ काढ़िए, ये लीला होए जाहिर, कुली दज्जाल के मारिए, करत बद फैली बाहिर। इसलिए क्या कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य है कि हम शकुंतल और सुकुमार सखी को जागृत करें, और जागने का जो ये प्रकाश है ना चारों तरफ फैल जाए,
ये हार्दिक इच्छा है। रामदास जी तो बिल्कुल अलर्ट रहते हैं, बस श्री जी का जैसे आदेश मिलता है तुरंत उसे करना चाहिए। तो यहाँ पर श्री जी के अंदर भी है कि मैं जल्दी से जल्दी, ध्यान देना सुंदर साथ जी, यहाँ पर इंद्रावती सखी कह रही है कि मेरे सतगुरु ने मुझे आदेश दिया है कि इन दो सखियों को जगाना है, तो उनके अंदर इतनी जल्दी है कि मैं जल्दी से जल्दी जाकर इन दो सखियों को जगा दूं, ताकि हम सब सखियां जल्दी अपने घर को वापस चले। तो कह रहे हैं कि मैं सबको कुली दज्जाल को मारिए करत बद फैली बाही। जो ये सबके हृदय में अज्ञान रूपी दज्जाल जो बैठा है ना, तो ये जो बाहर से क्या करता है, बुरे कर्म करता है, मैं इसको मार दूं। किससे मरेगा ये? अंदर के ज्ञान से। तो ये सुंदर साथ जी देखिए, हमारे अंदर की अज्ञानता कब मरती है? जब हमें कोई प्रकाश मिले। अंधकार को मारो जाओ, मारो जाओ, मारो जाओ, निकालो जाओ, कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा। लेकिन जैसे ही प्रकाश आएगा तो अंधकार कहाँ रहेगा? अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं। प्रकाश के अनुपस्थिति ही अंधकार है। तो जैसे ही प्रकाश आएगा तो अंधकार अपने आप ही चला जाएगा। इसलिए हम कहें कि हमारे अंदर जागृति क्यों नहीं रही है, हम वाणी का प्रकाश लेना शुरू कर दे तो अज्ञानता अपने आप चल जाएगी, हटाने नहीं पड़ेगा। हम अपनी वाणी के अंदर जो हमें धनी ने समझाया है, जो गुण दिए गए हैं, उन गुणों को हम आत्मसात करते चले जाएं तो ये अवगुण अपने आप हटते चले जाएंगे। जब ये सुख अंग में आवई तब छूटी जाए विकार, आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत भरता। जैसे जैसे धनी का ज्ञान, धनी की वाणी हमारे अंदर प्रवेश करती रहेगी, ऐसे ऐसे अज्ञानता हटती चली जाएगी। इसीलिए कहा कि चर्चा सुनने दिन रात अपना थोड़ा श्री। हमें अपने अंदर की अज्ञानता को हटाने के लिए क्या करना चाहिए? दिन रात हमें इस वाणी में डूब जाना चाहिए और इसके अंदर के प्रकाश को ले लेकर हमें अपनी रहनी में परिवर्तन करना चाहिए। ऐसे सुंदर शाह जी हमारे अंदर का अज्ञानता, ये अज्ञानता रूपी दज्जाल, ये सुंदर शाह जी यही है दज्जाल। जो कहते हैं ना श्री जी कि जब भाई मुस्लिम लोग क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं तो वे दाएं बाएं देखते हैं कि दाएं बाएं से दज्जाल आएगा। कह रहे हैं कि वो दाएं बाएं से नहीं आएगा, वो तुम्हारे हृदय में ही बैठा है। नमाज अदा करते करते, ध्यान करते करते, प्रेम की बातें परमधाम की करते करते अगर हमारे अंदर किसी के प्रति नफरत है तो कब कैसे क्रियाशील हो जाए हमें पता भी नहीं चलेगा। हम सोचेंगे हम तो ध्यान करें, लेकिन मन को देखोगे तो कहाँ चला जाएगा, मिलेगा खींच कर। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो अब दाएं बाएं से नहीं, वो अंदर ही है। तो उस अंदर वाले अज्ञानता को देखने के लिए हमें अपनी आत्मा को जागृत करना पड़ेगा, क्योंकि जागृत आत्मा और जागृत जीव ही इस मन को देख सकता है, नहीं तो इस मन का कोई पार नहीं पा सकता। सुंदर साहब दिखाई नहीं देता है, लेकिन कौन सी दृष्टि से दिखाई देता है? ये आत्म दृष्टि। तो इसलिए कह रहे हैं कि इस आत्म ज्ञान के प्रकाश से अपनी आत्मिक दृष्टि खोलिए और इस मन के जो अनंत रूप है ना, कैसे ही भटकाता है, कैसे इधर उधर दौड़ता है। तुम बैठे हो पूजा में अपने ध्यान कर रहे हो, लेकिन ये कहाँ मिलता अगर देखे जागृत हो, लेकिन ये काम करके आ भी जाता है पता भी नहीं चलता। कैसे मन भटका। ऐसे सुंदर साथ जी जब हमारी आत्मा जागृत हुई तो तभी इस मन को देख सकती है, बाहर की दृष्टि से इस मन को नहीं देख सकती। और इस मन के अंदर जो अज्ञानता है, जो ईर्ष्या है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये सब क्या है? ये दज्जाल का ही रूप है। तो इसको कैसे मारा जाएगा? तारतम ज्ञान के प्रकाश। तो क्या कह रही है सुंदर साथ जी? तिस वास्ते ढूंढ काढ़िया ए लीला होए जाहिर, कुली दज्जाल को मारिए करत बद फैली बाहिर, करत बद फैली बाहिर। तब साथ सबको होवेगी खबर, दौड़ेंगे आप अपनी आए मिले आखिर। जब सब सुंदर साथ को इस जागनी लीला की जानकारी हो जाएगी तो आखिर में दौड़ते हुए धनी के चरणों में स्वयं आ जाएंगे। देखा सुंदर साथ,
फिर धनी के चरणों में स्वयं आ जाएंगे। अगर इस जागने के महत्व का पता चल जाए कि ये समय कितना कीमती, आखिरी समय चल रहा है। क्यों? क्योंकि ब्रज भी हो चुका, रास भी हो चुका, और ये जागने का दौर चल रहा है, जो छठा दिन चल रहा है। तो सातवें दिन तो न्याय का है सुंदर सा। फिर सबकी करनी किस तरह से सबके सामने खोली जाएगी, पता लग जाए कि ये समय कितना अनमोल है। और पल भर में जब कयामत हो जाएगी, महाप्रलय हो जाएगी, तो सबके जीवों को कैसे खड़ा करके उनसे एक एक पल पल का हिसाब किताब लिया जाएगा कि तुम्हें जो श्वास दी थी, बताओ तुमने क्या क्या किया। तो जब सब अपनी कमाई कर रहे हैं, आध्यात्मिक कमाई कर रहे हैं, अगर हमने कुछ नहीं कमाई की, तो तब हम क्या दिखाएंगे कि जैसे खाली झोली। तो कितना पश्चाताप। फिर उसको फिर दोबारा यहाँ आवागमन में जाना पड़ेगा। जो अखंड मुक्ति को पा सकता था, इतना सुनहरा मौका है, वो फिर 84 लाख योनियों में। और जो परमात्मा पर समर्पित हो जाएगा, उसको देखो कितनी ऊंची बहिष्ठ मिलेगी। कह रहे हैं कि जो ब्रह्म सृष्टियों की रहने पे चलेगा, सत्य स्वरूप की पहली बहिष्ठ मिलेगी। इतना ऊंचा पद प्राप्त कर सकता है इस 28वें कलयुग में। तो कह रहे हैं श्री जी कि जब जानकारी हो जाएगी जागने लीला की, तो जानकारी होते फिर कोई अपना बुरा नहीं चाहता, सब धनी के चरणों में आ जाएंगे। ऐसे सुंदर सा जिसके आगे का प्रकरण अब आगे दूसरी मीटिंग में। तब साथ को सबको होवेगी खबर, दौड़ेंगे आप अपनी आए मिले आखिर, आए मिले आखिर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे।